बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 मैंने कंप्लीट करवा दिया और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6, और मैंने एक्सरसाइज आपको 6.1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 बच्चों इसके अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने 3 मेजर टाइप सीक्वेंस की सीखनी है। कौन कौन सी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरे नंबर पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरे नंबर पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हम इस एक्सरसाइज 6.2 के अंदर सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या उसकी की पॉइंट क्या है, यानी उसका कंसेप्ट क्या है। आपको कैसे पता चलेगा अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या ये सवाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है या ये सवाल हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। ये बात आपने सीखनी है, तवज्जो करनी है। अगर मैं बात करूँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी भी कहते हैं। ए से मुराद अर्थमेटिक, पी से मुराद प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये शॉर्टकट फॉर्म है, तवज्जो करनी है। तो अगर मेरे पास बात करूं, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 चलते जाएंगे 100, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चलेगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना किसी दो टर्म के दरमियान, यानी करंट टर्म और उससे पिछली टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी जब हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? किसी दो टर्म के ना 4 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास क्या आएगा? 2। इसी तरह हम इन दो टर्मों में से थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म तो फिर भी क्या आएगा? 2। इसी तरह हम फोर्थ टर्म में से माइनस करवाएंगे थर्ड टर्म तो फिर भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम। देखो, इन दो टर्मों को ना जब हम माइनस करते हैं ना, यानी तवज्जो करनी है, ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि ये कंसेप्ट है। अगर आपको शुरू से कंसेप्ट समझ में आ गया ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो बड़ी आसानी के साथ आप पेपर के अंदर ढूंढ सकते हो भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। तवज्जो करनी है। किसी दो टर्म के दरमियान है ना कॉमन डिफरेंस, यानी फ़र्क। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों का फ़र्क है ना सेम होगा। तवज्जो करनी है। ये देखें, सेकंड टर्म में से माइनस करवाऊँगा फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या आएगा? 2। इसी तरह जब मैं थर्ड टर्म में से माइनस करवाऊँगा सेकंड टर्म तो फिर भी 2 आएगा। इसी तरह मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करवाऊँगा तो फिर भी 2 आएगा। देखो, तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। हर टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है भी ये सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, क्योंकि दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म तो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ जाता है, या आप थर्ड टर्म को माइनस करवा दोगे सेकंड टर्म के साथ तो फिर भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा आप लोगों का। इस तरह ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल को हल करने के लिए ना दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरे नंबर पे कॉमन डिफरेंस। ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर फिर फार्मूला लिख सकता हूँ ना कॉमन डिफरेंस का। डी से मुराद क्या है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, या हम तवज्जो करनी है थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? बिल्कुल सेम। यानी डी आप लोगों ने मालूम करना होता है, तवज्जो करनी है। तो जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना आपने ये बात का ख्याल रखना है, किसी दो टर्म के दरमियान ना कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इस तरह जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो आपको पता चल, जब भी आपने सवाल पेपर के अंदर है ना वो देखना होता है भी क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वो क्वेश्चन कौन सा होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तवज्जो करनी है।
बुक के अंदर है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ना इस तरह फार्मूला है ये हमारे पास, यानी हम इससे नेक्स्ट फार्मूला निकाल लेंगे an-1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, डी के। डी से मुराद होता है कॉमन डिफरेंस, an से मुराद होता है nth टर्म यानी करंट टर्म, यानी सीक्वेंस की बिल्कुल आखिरी वाली टर्म होती है। और ये an-1 उससे ना पिछली टर्म है, ये उससे पिछली टर्म होती है। फिर आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों ये फार्मूले के ज़रिए ना हम नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना फार्मूला ना बनाने सीखेंगे। जब हम फार्मूले बनाने सीख गए तो हमें मैथ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फार्मूलों के ऊपर ही डिपेंड करती है मैथ। तवज्जो करनी है। देखें ये माइनस की वैल्यू उस तरफ आगे क्या हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू। ये माइनस की वैल्यू उस तरफ आगे प्लस की वैल्यू। अब ना हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमें पता होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास मालूम है, तो हमें ना नेक्स्ट टर्म में मालूम करने का तरीकाकार यानी हम फार्मूले बनाना सीखेंगे। अगर मैं n की जगह पर क्या पुट करवाऊँगा 2, तो मेरे पास सेकंड n की जगह मैं क्या दर्ज करवाऊँगा 2, तो मैंने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना है 2, तो ये प्लस d इसी तरह। तो मेरे पास a2 मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा a1, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा प्लस d। तो मेरे पास सेकंड टर्म का जर्नल फार्मूला बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसको जर्नल फार्मूला कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी जो फार्मूले हम निकालते जाएंगे ना वो साथ साथ लिखते भी जाएंगे। यानी मेरे पास सेकंड टर्म का फार्मूला बन गया मेरे पास a1 प्लस d, सेकंड टर्म का फार्मूला बन गया। तवज्जो करनी है। इसी तरह हम नेक्स्ट फार्मूले बनाना सीखेंगे। अगर मैं इस फार्मूले के अंदर n की जगह 3 दर्ज करवाऊँ, n की जगह 3, तो जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 3 दर्ज करवा देना है। 3 - 1 प्लस d, तो ये a3 आ गया मसावी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 3 में से -1 करेंगे 2 प्लस d। अब मेरे पास है ना a2 की वैल्यू मौजूद है। a2 मेरे पास किसके बराबर है, a1 प्लस d, तो यहाँ पर आपने दर्ज करवा देना है। a2 मेरे पास किसके बराबर है, a1 प्लस d, और ये वाला प्लस d इसी तरह आ गया। तो a3 मेरे पास आ जाएगा a1 d प्लस d कितना आ गया, 2d आ गया। तो a3 का फार्मूला मेरे पास बन गया, a3 का मेरे पास फार्मूला बन गया a1 प्लस 2d, a प्लस 2d। अगर हमें बनाना हो a4, क्या बनाना हो a4, तो कैसे बनेगा a4, आपने ना इस फार्मूले के अंदर n की जगह 4 दर्ज करवा दोगे। तो मैंने n की जगह 4 दर्ज करवा दिया प्लस d। इसी तरह a4 मसावी 4 में से -1 करेंगे a3 प्लस d। अब मेरे पास है ना a3 की वैल्यू मौजूद है। a3 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d, और ये प्लस d इसी तरह आ गया। a4 मसावी a1 प्लस 2d प्लस d, तो ये 3d हो गया। यानी a4 हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 3d। इस तरह आप ना फार्मूले, ये ना जर्नल फार्मूले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो बच्चों मैंने इससे फार्मूला बनाया क्योंकि ये होती है nth टर्म, an से मुराद क्या होता है, nth टर्म, यानी करंट टर्म होती है। इसको जर्नल टर्म भी कहते हैं, यानी आखिरी टर्म या पिछली टर्म में, अगली टर्म में से पिछली टर्म आप माइनस करोगे ना वो d के बराबर है। ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की होगी। अब आपने ना इस फार्मूले के ज़रिए ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना जर्नल फार्मूले बना सकते हो, इस तरह जैसे मैंने बनाए ये वाले। आप क्या करोगे, इस फार्मूले के अंदर क्या दर्ज करवा दोगे 2, तो जहाँ पर मैंने n की जगह पर 2 दर्ज करवा दिया तो a2 की वैल्यू आ गई मेरे पास a1 प्लस d, तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। इसी तरह मैंने इसी फार्मूले के अंदर a की जगह n की जगह मैंने 3 दर्ज करवा दिया, तो मेरे पास आ गया a3 बराबर होता है a2 प्लस d। अब a2 की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, a2 की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पर मैंने a2 की वैल्यू दर्ज करवा के
A3 की वैल्यू बन गई A1 + 2D। इस तरह ये फार्मूला मैंने क्रिएट कर लिया, बना लिया। इसी तरह इसी फार्मूले के अंदर n की जगह 4 दर्ज करवा देंगे। अब A3 की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, यहाँ पर A3 की वैल्यू मैंने दर्ज करवा कर A1 + 3D आ गया A4 के बराबर। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिए, फार्मूले। इसी तरह बच्चों हम चलते जाएंगे ना, तो हमारे पास AN बराबर आ जाएगा A1 + n-1 × D, यानी हमारे पास आगे चलते जाएंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला असल में क्या है, nth टर्म का, ये भी हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, तवज्जो करनी है। ये फार्मूला भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है nth टर्म का। ये भी मैं साथ लिख लेता हूँ, AN = A1 + n-1 × D। और कॉमन डिफरेंस का फार्मूला सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करवा दोगे, यानी अगली टर्म में से ना पिछली टर्म आपने माइनस करवानी होती है। यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करवाओगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करवाओगे, फोर्थ में से थर्ड माइनस करवा दोगे। इस तरह आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना होता है D। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो बच्चों ये थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चन को हल करने हैं, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अगर आपको ये चीज़ें ना समझाऊं तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। कॉमन डिफरेंस का निकालने का फार्मूला क्या है, सेकंड टर्म से माइनस करवा दोगे फर्स्ट टर्म, तो वो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और ये वाली क्या है, nth टर्म, AN = AN + n-1 × D। ये अर्थ टर्म है, यानी जर्नल टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, AP की। और ये अगर ये देखें ना, आपने इन फार्मूलों के ऊपर गौर किया, अगर यहाँ पर A2 है तो 1D आएगा, यहाँ पर 1 है, अगर A3 है तो 2D आएगा, A4 है तो 3D, यानी एक कम आएगा इसका D का कोफिशेंट अददी सर। अगर मेरे पास A5 हो तो कैसे आएगा, A1 + 4D। इस तरह आप काफ़ी टर्में निकाल सकते हो, इस तरह तवज्जो करनी है। अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी फर्स्ट 4 टर्म। आप लोगों ने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। आप लोगों को जोज नंबर 1 दे दिया, फर्स्ट टर्म 5 है एंड अदर दी 3 कंसेक्टिव टर्म। मसलसल आपको ना ये कोई 3 टर्में दे दी हैं उसने, लेकिन ये सिलसिलावार है। कंसेक्टिव का मतलब होता है सिलसिलावार टर्म। ये कौन सी है, सिलसिलावार। क्योंकि जब भी आपने पहले देख लेते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है भी है या नहीं, क्योंकि इनके ना किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो बच्चे ये आप लोगों की A1 मान लो, इसको आप A2 मान लो, इसको आप A3 मान लो। पहले है ना हम, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मालूम करने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक आप लोगों की फर्स्ट टर्म और दूसरे नंबर पे कॉमन डिफरेंस। तवज्जो करना है आप लोगों ने। फर्स्ट टर्म मौजूद है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करवा देंगे। तो हमारे पास क्या है, 26 माइनस करवा देंगे 23। तो मेरे पास B = 26 में माइनस करवाएंगे 3 तो 3 आ जाएगा। इसी तरह आप इन 2 टर्मों को करवा के देख लें, इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। ये देख लें, 29 माइनस करवाएंगे 26 तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करवाओगे तो वो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आएगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, इनका किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है, एक जैसा होता है। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, D। फर्स्ट टर्म मेरे पास मौजूद है, देखो फर्स्ट टर्म A1 5 है। तो हमने क्या मालूम करनी है, पहली 4 टर्में। तो हम फिर ये फार्मूले लगा सकते हैं A2 मालूम करने के लिए, ये वाले जर्नल फार्मूला लगा देंगे। A2 मालूम करना है तो फर्स्ट टर्म में +D, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म मौजूद है। तो ये मेरे पास आ गया 2। इसी तरह
और फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 5 के, डी मेरे पास किसके बराबर है 3 के, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो ये मेरे पास A2 आ जाएगा 8 के बराबर, सेकंड टर्म होगी। अब थर्ड मालूम करनी है, थर्ड टर्म मालूम करने के लिए हम ये वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है, तो ये फार्मूले आपने लगा देने हैं जब आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और आप लोगों के पास कॉमन डिफरेंस हो। थर्ड टर्म मालूम करनी है, थर्ड टर्म का फार्मूला A1 + 2D, तो A3 मसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 5 के, ये 2 इसी तरह आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा किसके बराबर है 3 के बराबर, डी से मुराद कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये मेरे पास आ गया ये 5 इसी तरह, 3 दूनी 6 आ गया, A3 मसावी 5 और 6 कितना हो गया 11। इसी तरह हमने मालूम करना है A4, तो A4 का फार्मूला होगा फर्स्ट टर्म + 3D, 4 है तो 3D आएगा। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है, ये 3 इसी तरह आ गया, D मेरे पास 3 के बराबर है, A4 मसावी 5, 3 3 9, 9 जमा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाए 14 आ जाएगा हमारे पास। तो फिर बच्चों हमारे पास अब हमने सीक्वेंस बनानी है, क्या बनानी है सीक्वेंस बनानी है। फर्स्ट टर्म कितनी थी 5, सेकंड टर्म कितनी है हमने मालूम की है 8, और थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 11, और फोर्थ टर्म कितनी है 14। तो आप निकाल के देख लो, इन दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस बिल्कुल ही सेम होगा, एक जैसा होगा। देखो 8 में से 5 निकालेंगे 3, 11 में से 8 निकालेंगे 3 बचेगा, 14 में से 11 निकालोगे 3 बचेगा, यानी ये आपकी सीक्वेंस बिल्कुल ही दुरुस्त है। पहली 4 टर्में आप लोगों ने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन मैथ समझने के लिए फार्मूलों का और जो आप लोगों के सवाल होते हैं ना कंसेप्चुअल, कंसेप्ट फॉलो किया करें बस। ये फार्मूले आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है और हमें A5 दे दिया 17 और A9 दे दिया 37 के बराबर, A9 37। ये ना मैं A5 टर्म आ गई सीक्वेंस की और A9 टर्म दे दी। तो ना हमें ना पहली 4 टर्में हमने मालूम करनी है सीक्वेंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस की हमने कितनी टर्में मालूम करनी है 8, पहली 4 टर्में। तो आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मालूम करने के लिए ना, सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरे नंबर पे कॉमन डिफरेंस। तो ना हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट टर्म है तो ना ही हमारे पास इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है, जो कि हम पहली 4 टर्में मालूम कर सकें जिसके ज़रिए। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे और कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ना A5 किसके बराबर है, ये देखें हमें पता है A5 किसके बराबर होता है A1 + 4D के बराबर है। इसी तरह आपको पता है A9 किसके बराबर है, इन फार्मूलों के मुताबिक A9 हमारे पास फर्स्ट टर्म 9 है तो यहाँ पर 8D आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मसावाते, A5 किसके बराबर है A1 + 4D = 17, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। A9 किसके बराबर है A1 + 8D = 37 आ गया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम प्लस माइनस करवा कर A1 की वैल्यू और D की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर हम ये 4 का फार्मूले लगाकर 3 4 पहली 4 टर्में मालूम कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को जमा करवाएंगे तो कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती, तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्यों, क्योंकि जब जमा करवाते हैं ना A1 + A1 तो A2 बन जाएगा, 2A1 बन जाएगा। ये है 4D, ये 8D तो 12D, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती जमा करवाने से, इसीलिए मैं इसको क्या करवाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। तो हम क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस का 4 लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, राइट साइड राइट में सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, इस तरह माइनस करवा दो। जब आप माइनस करवाते हैं नीचे वाली रकमों की अलामतें भी तब्दील करवाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 4D माइनस का 8D, तो माइनस का 4D बच जाएगा। अब प्लस का 17 है, माइनस का 37 है, तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 तकसीम हो जाएगा। 4 5 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। देखो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 5। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर हम डी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे डी की वैल्यू। तो ये मेरे पास A1 इसी तरह आ गया। डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 के बराबर है, 5 के बराबर, और ये इक्वल टू 17 आ गया। A1 प्लस 5 4 20 आ गया इक्वल टू 17। A1 बस प्लस ये प्लस का 20 है, उस तरफ जाकर माइनस का 20 हो जाएगा, इस तरह। तो मेरे पास A1 मसावी 17 में से प्लस का 17 माइनस का 20 माइनस का 3 आ गया। देखो हमने फर्स्ट टर्म भी मालूम कर ली और हमने कॉमन डिफरेंस भी मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करनी है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ये फार्मूले लगा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमने मालूम करनी है सेकंड टर्म, वो होता है A1 प्लस का D, A2 मसावी A1 मेरे पास किसके बराबर है -3, D मेरे पास किसके बराबर है 5 के, तो A2 मसावी माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 आ गया। तो मेरे पास आ गई ये सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म मालूम करनी है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला होता है A3 मसावी फर्स्ट टर्म प्लस का 2D। तो ये 3 इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास है -3 के बराबर, फर्स्ट टर्म है -3 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, -3 और ये 2 इसी तरह। D मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास A3 मसावी माइनस का 3 5 दूनी 10 हो गया। A3 मसावी माइनस का 3 प्लस का 10 प्लस का 7 आ गया, प्लस का 7 आ गया। अब हमने मालूम करनी है फोर्थ टर्म, A4 मसावी होता है A1 प्लस 3D। तो A1 मेरे पास -3 है, ये 3 इसी तरह। D मेरे पास 5 है, तो A4 मसावी माइनस का 3 5 3 15, और ये A4 मसावी माइनस का 3 प्लस का 15 प्लस का 12 आ गया। तो अब हमने पहली 4 टर्में मालूम करनी थी। फर्स्ट टर्म मेरे पास -3 है, और सेकंड टर्म मैंने मालूम की है 2, और थर्ड टर्म मेरे पास 7 है, और फोर्थ टर्म मेरे पास 12 है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, जोज़ नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये मेरे पास 3A7 मसावी 7A4 एंड A10 मसावी 33। देखो हमने पहली 4 टर्म में मालूम करनी, ना तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म मौजूद है और ना ही इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है हमारे पास। तो सीक्वेंस हम पहली 4 टर्म में सीक्वेंस की नहीं मालूम कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है बिना A7, तवज्जो करनी है, ये 3 इसी तरह आ गया। आप ना इक्वेशन बना, A7 आप लोगों को पता है A1 प्लस 6D है, ये मसावी आ गई, ये 7 इसी तरह। A4 किसके बराबर है, A1 प्लस का 3D के बराबर है। किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3
A1 आ गया प्लस 3 6 18 D आ गया इक्वल टू 7 A1 हो गया प्लस 7 या 21 D आ गया। तो ये बड़ी रकम है, ये छोटी है। तो यह हम इस तरह करते हैं, ये हमारे पास आ गया 3A1 प्लस का 18D, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की इक्वल टू 0 आ गया। 3A1 माइनस का 7A1, ये आ जाएगा माइनस का 4A1, 18 माइनस का 21 है, तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का 3D और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना माइनस को कॉमन कर लेंगे, 4A1 प्लस का 3D और इक्वल टू 0, 4A1 प्लस का 3D इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह आप लोगों को पता है ये किसके बराबर है, ये वाला A10, A1 प्लस का 9D है और इक्वल टू 33, और ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। अब ना आपने इक्वेशन 1 और 2 को ना जमा या माइनस करवाना होता है, जमा या माइनस करवाना, तो जमा करवाने या माइनस करवाने के लिए ना या तो A1 का अददी सर बराबर होना चाहिए या D का अददी सर बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ ज़रब करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 4A1 बन जाएगा, 4 को जब 9 के साथ ज़रब करें 9 चौका 36D आ गया, और अब जब इसको ज़रब करवाएंगे 4 तिये 12 2 आ गया, 4 तिये 12 और 1 13 आ गया, ये वाली इक्वेशन 3 बन गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ना माइनस करवा देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास आ गया 4A1 प्लस का 3D इक्वल टू 0, और ये 4A1 प्लस का 36D इक्वल टू 132। अब माइनस करवाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया। जब भी माइनस करवाते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो नीचे वाली रकमों की आपने अलामतें तब्दील करवानी होती हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसल, प्लस का 3D माइनस का 36D, तो ये आ जाएगा माइनस का 33D आ गया, माइनस का 33D बचेगा, और ये माइनस का बचेगा 132 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसल, D मसावी 132 तकसीम 33, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ 33 ज़रब था, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, 132 तकसीम 33, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। D हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया, D मसावी आ गया 4। अब D की कीमत मालूम, किसी एक के अंदर हम क्या पुट करवाएंगे, D की वैल्यू, तो A की वैल्यू आ जाएगी किसी एक इक्वेशन, हम 2 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 है, तो ये A1 इसी तरह आ गया, ये 9 आ गया, D मेरे पास किसके बराबर है, 4 के, और इक्वल टू 33 आ गया। A1 प्लस 9 चौका 36 इक्वल टू 33, A1 मसावी 33, ये प्लस का 36 इस तरफ आके माइनस का 36, A1 मसावी माइनस का 3 आ गया। A1 भी मालूम कर लिया और D भी मालूम कर लिया, क्योंकि हमने पहली 4 टर्में मालूम करनी थी। अब A1 मौजूदा, अब मालूम करेंगे A2, ये वाले फार्मूला लगा के। A2 मेरे पास होता है A1 प्लस का D, A1 मेरे पास कितना है -3, D कितना है 4, -3 प्लस 4 तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरह मैंने मालूम करना है A3, क्या मालूम करना है A3, तो A1 प्लस होता है 2D के बराबर, तो A1 मेरे पास किसके बराबर है -3, और D मेरे पास किसके बराबर है 4 के, 4 दूनी 8, प्लस का 8 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस का 5 आ जाएगा। A4 मालूम करना है,
फर्स्ट टर्म प्लस का 3d, फर्स्ट टर्म कितनी -3 और ये 3 इसी तरह आ गया, d की वैल्यू 4 है, 4 3 12, 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बच्चों हमने मालूम कर ली फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर थी, फर्स्ट टर्म -3 है, सेकंड टर्म हमारे पास 1 है, थर्ड टर्म 5 है और फोर्थ टर्म 9 है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोगों ने 3 जो थे इसके तीनों को तीनों मैंने करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, तवज्जो करनी है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया, इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड करें, फाइंड nth टर्म, फाइंड दी nth टर्म्स। क्या मालूम करनी है आप लोगों ने, nth टर्म मालूम करनी है, यानी आपने ये an वाली ये वाली टर्म मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। आपके पास an बनाना है, क्योंकि ये होती है ना an से मुराद होता है nth टर्म, आप लोगों ने nth टर्म बनानी है। वो nth की बजाय जर्नल टर्म भी कह सकता है, ठीक है ना, तवज्जो करनी। अब nth टर्म क्या है, ये ना काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ सवाल। आपने nth टर्म यानी an बनाना है ये भी nth टर्म है क्योंकि n मौजूद है इसके अंदर, लेकिन आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बनानी है टर्म, ये an बनाना है। तो कैसे बन सकता है an, जब इस सवाल के अंदर है ना आपने n की जगह पर दर्ज करवा देना n+3, n की जगह पर इस वैल्यू के अंदर n की जगह आपने दर्ज करवाना है n+3। ये देखें मैं इसके अंदर पुट करवा दूंगा, ये क्या करवाना है आप लोगों ने, पुट n=n+3। अब जहाँ जहाँ पर n है ना वहाँ पर आप दर्ज करवा दोगे n+3, इस n की जगह पर मैंने दर्ज करवा दिया n+3 और ये -3 इसी तरह, ये 2 इसी तरह आ गया। n की जगह आपने दर्ज करवाना है n+3 और ये वाला -5 इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास a+3 -3 an 2 को ज़रब करवा देंगे तो 2n बन जाएगा, 2 को 3 के साथ ज़रब करवाएंगे 6 आ जाएगा और ये -5 इसी तरह an 2n, 6 प्लस का है माइनस का 5 है तो प्लस का 1 आ गया। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों की nth टर्म बना ली। यहाँ पर ये -3 ना होता तो ये nth टर्म ही थी, -3 दे दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर है ना आप nth टर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस n की जगह पर n+3 दर्ज करवा दोगे। मैंने इस n की जगह पर n+3 दर्ज करवा दिया, इस n की जगह पर n+3, 2 को ज़रब करवा दिया 2n बन गया, 2 3 6 आ गया, ये -5 इसी तरह। इस n की जगह मैंने दर्ज करवाया n+3, ये -3 इसी तरह, +3 -3 कैंसिल, an आ गया 2n और प्लस का 6 था, माइनस का 5 था, प्लस का 1। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ दी 5 टर्म ऑफ एन AP इज़ 16, यानी 5 टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 5 टर्म हमारी 16 के बराबर है। इसी तरह 20 टर्म इज़ 46, यानी A20 हमारे पास किसके बराबर है, 46 के बराबर। और हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ इट्स 12 टर्म, यानी हमने 12वीं टर्म मालूम करनी है। और हमने क्या मालूम करना है, A12 हमने मालूम करना है। और आप लोगों को पता है A12 फिर किसके बराबर होगा, आप लोगों ने ये फार्मूले, ये nth टर्म का फार्मूला है, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला, ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, जो मैंने नीले कलर में लिखे हुए हैं, तवज्जो करनी है। क्योंकि हमें A12 निकालने के लिए एक तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और एक हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे और फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आप लोगों को पता है A5 किसके बराबर होता है, A1 प्लस 4D की। A5 फर्स्ट टर्म 5 है तो 4D आ जाएगा और इक्वल टू 16 इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह 20 टर्म किसके बराबर है, A1 प्लस का 19D इक्वल टू 46, ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। अगर 20 हो ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस 19D आएगा। इसी तरह 5 है तो 4D आएगा। इन फार्मूलों के पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। तो आप लोगों ने ना फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो वो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरे पास आ गया A1 प्लस का 4D इक्वल टू 16 और फर्स्ट टर्म प्लस का 19D इक्वल टू 46। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली रकमों की अलामतें तब्दील भी करवानी होती है। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब A1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास प्लस का 4D माइनस का 19D, तो ये आ जाएगा माइनस का 15D। और ये प्लस का 16 है माइनस का 46 है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसल, D मसावी 30 बटा 15 ज़रब है, इस तरफ आगे 15 तकसीम, 15 एकम 15, 15 दुना 30 आ गया। D इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर आ गया। D की वैल्यू 2 आ गई। अब फर्स्ट टर्म मालूम करनी है। अब क्या करें, किसी एक इक्वेशन के अंदर है ना D की कीमत दर्ज करवा देंगे। यहाँ पर हम लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये मेरे पास A1 इसी तरह 4 आ गया। D की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है और इक्वल टू 16। तो A1 प्लस 4 दूनी 8 आ गया इक्वल टू 16। A1 मसावी प्लस का 8 है, उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। A1 मसावी 16 में से माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 आ गई और D हमारे पास आ गया 2। अब हमने 12वीं टर्म मालूम करनी है। हमें पता है A12 हमारे पास किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता है A12 हमारे बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 11D। यहाँ पर 12 है तो A1 प्लस का 11D आ जाएगा, क्योंकि उससे एक कम होता है। देखो यहाँ पर 5 था तो 4D, 4 था तो 3D, इसी तरह ये 12 है तो 11D आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास A12 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये 11 इसी तरह आ गया। D मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो D की वैल्यू 2 दर्ज करवा दी। A12 मसावी 8 आ गया, 11 दूना 22, 22 में 8 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। A12 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी 13 टर्म। हमने कौन सी 13 टर्म हमने मालूम करनी है, A13 हमने मालूम करना है। तो आपको पता है A13 असल में किसके बराबर होता है, A13 बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस 12D के बराबर। फर्स्ट टर्म प्लस 12D के बराबर है। मैंने आप लोगों को बताया ना इन जर्नल फार्मूलों के मुताबिक, यानी यहाँ पर अगर 13 तो 12D आएगा। तो बच्चों हमने 13वीं टर्म मालूम करनी है इस सीक्वेंस की, और ये हमें सीक्वेंस दे दिया x1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x। जब आप इसको चेक करोगे ना किसी दो टर्म के दरमियान, जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है 13 टर्म मालूम करने के लिए एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस, यानी हमें D भी चाहिए। तवज्जो करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो आप लोगों के पास मौजूद है सीक्वेंस की। फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, x के बराबर है। तो आपने क्या निकालना है, D। तो D निकालने का फार्मूला बताया था मैंने, सेकंड टर्म को माइनस करवा दोगे फर्स्ट टर्म के साथ, या आप थर्ड टर्म को माइनस
थर्ड टर्म में से माइनस करवा दोगे सेकंड टर्म। इस तरह आपने मालूम करना होता है। शुरू से लेक्चर देखोगे ना, फिर आपकी इस चैप्टर की बेस बनेगी। तो सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ। अब सेकंड टर्म क्या हमारे पास 1 है, तो 1 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x आ गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और हमने फर्स्ट टर्म भी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a13 इसी तरह आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास x के बराबर है, ये 12 इसी तरह। d की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस x है, तो ये मेरे पास a13 मसावी x इसी तरह प्लस 12 को इन दोनों के साथ ज़रब, 12 एकम 12 आ गया माइनस का 12x। तो ये मेरे पास a13 मसावी x। तो बच्चों ये हमारे पास 12 इसी तरह, ये वाला 12, ये प्लस का x है, ये माइनस का 12x है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11x। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, 11वीं टर्म आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दी 18वीं टर्म ऑफ AP। आपने ना अर्थमेटिक AP से मुराद होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना 18वीं टर्म मालूम करनी है, यानी आप लोगों ने A18 मालूम करना है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या दे दी, 6 टर्म इज़ 19 के बराबर, यानी A6 आपको किसके बराबर दे दिया, 19 के बराबर, कॉमा। और 9 टर्म इज़ 31, 9वीं टर्म A9 आपको दे दिया 31 के बराबर। तो आप क्या करोगे यहाँ से ना, क्योंकि आपने A18 मालूम करना ना, और A18 का असल में फार्मूला किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म प्लस 18 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17D, ये फार्मूला है 18वीं टर्म का। तो ये इसके लिए आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। और आप लोगों को पता होना चाहिए भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है ना, उसको सॉल्व करने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी, एक फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर पे कॉमन डिफरेंस। तो इसके अंदर ना तो कॉमन डिफरेंस है और ना ही हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है A6 किसके बराबर है, A1 प्लस का 5D मसावी 19, इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह A9 किसके बराबर है, A1 प्लस का 8D इक्वल टू 31 आ गया, ये वाली आ गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जमा करवाएंगे ना, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती। अब क्या करवाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो हम क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरे पास A1 प्लस का 5D इक्वल टू 19, A1 प्लस का 8D इक्वल टू 31। अब क्या करेंगे, नीचे वाली रकमों की अलामतें तब्दील, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसल, 5D माइनस का 8D माइनस का 3D आ गया, प्लस का 19 और यहाँ पर है माइनस का 31। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। कितना आ गया, प्लस का माइनस का 12, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, D मसावी 12/3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम हो जाएगा, 3 4 12, D मसावी आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर, D की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म D की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमने निकालनी है फर्स्ट टर्म भी निकालनी है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर किसी एक इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो A1 की निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो A1 हमारे पास इसी तरह प्लस ये आ गया 5, D की वैल्यू किसके बराबर है 4 के, तो यहाँ पर 4 दर्ज करवा दिया इक्वल टू 19। A1 5 4 20 आ गया मसावी 19। A1 ये प्लस का 20 है, उस तरफ जाके माइनस का 20 हो जाएगा। A1 मसावी प्लस का 19 माइनस का 20, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो बच्चों अब आप मालूम कर सकते हो ना, 18वीं टर्म आप लोगों ने A18 मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है A18 किसके बराबर होता है, A18 बराबर होता है फर्स्ट टर्म
प्लस का 17D। और तो ये A18 इसी तरह आ गया। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पर -1 आ गया। 17 इसी तरह। D की कीमत, D किसके बराबर है, 4 के। D हमारा 4 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास A18 मसावी -1 इसी तरह प्लस 17 ज़रबे 4, 17 ज़रबे 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। तो ये A18 मसावी -1 प्लस का 68 है, तो ये प्लस का 67 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द AP 5 to -1, so on इज़ -85। यानी विच टर्म ऑफ द AP, वो कौन सी टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कितनवीं टर्म है। यानी आप क्या करोगे, विच टर्म ऑफ द AP, वो कौन सी टर्म है वो कितनवीं टर्म है जो -85 है। यानी हमने जो सी 85वीं नंबर पे जिसका आंसर है ना, जिस टर्म का, वो हमने टर्म मालूम करनी है। यानी आप लोगों ने n मालूम करना है, ठीक है ना। आपने क्या मालूम करना है, n। तो आप लोगों को ना फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विच टर्म ऑफ द AP से मुराद होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो कौन सी टर्म है सीक्वेंस की जो -85 है। ये असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट, वो कौन सी टर्म है जिस सीक्वेंस का आंसर -85 है। वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म है जिसका आंसर -85 है, वो हमने देखनी है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 5 के, तो 5 आ गई। ये हमारे पास nth टर्म है, ये -85 किसके बराबर है, nth टर्म। यानी an हमारे पास किसके बराबर है, -85 के, और हमने n मालूम करना है। जब भी वो बात करता है ना हो मैनी टर्म या विच टर्म, तो वहाँ पर आप लोगों ने n ही मालूम करना होता है। विच टर्म की बात करेगा या हो मैनी टर्म की बात करेगा, वहाँ पर आपने n मालूम करना होता है। यानी ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, कितनवीं टर्म है, यानी आपने टर्म की तादाद मालूम करनी है। कितनवीं टर्म का आंसर है ना -85 है, ये आपने मालूम करना है। तो आपने क्या करना, फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है और ये वाली nth टर्म है और n आप लोगों ने मालूम करना है। तो जब आप लोगों के पास अब d निकाल लेंगे, d निकालने का फार्मूला क्या था, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ। सेकंड टर्म 2 है, माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो d मसावी आ जाएगा -3। तो हमने d भी मालूम कर लिया, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और हमने n मालूम करना। तो n मालूम करने के लिए ना nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि an की कीमत भी हमारे पास मौजूद है। तो हम nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करनी है। तो an मसावी होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो an मेरे पास किसके बराबर है, 85 के बराबर है। फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 के बराबर है। n हमने मालूम करना है और d हमारे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर। तो ये -85 मसावी 5, -3 को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, माइनस का 3n हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया। तो ये माइनस का 85, 5 और 3 8 आ गया और माइनस का 3n, तवज्जो करनी है। तो ये प्लस का 8 है, इस तरफ आके माइनस का 8 हो जाएगा, मसावी माइनस का 3n। जब इसको जमा का माइनस का 85 माइनस का 8, तो ये माइनस का 93 आ जाएगा और माइनस का 3n। तो ये मेरे पास माइनस का 93, माइनस माइनस के साथ कैंसल और ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3 31 आ गया। यानी ये जो सी टर्म है ना, ये 31वीं टर्म है। ये कौन सी टर्म है, 31वीं टर्म है। n मालूम करना था। जब भी वो बात करेगा ना हो मैनी टर्म या विच टर्म, तो वहाँ पर आपने n मालूम करना होता है। वो कितनवीं टर्म है, -85, ये आपने मालूम करनी है।
तो यानी आप लोगों ने n मालूम करना होता है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये भी बिल्कुल इसी तरह का आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 AP की दे दी -2, 4, 10, चलते जाएंगे 100 और 148। तवज्जो। क्वेश्चन नंबर 7 विच टर्म, वो कौन सी टर्म है, इज़, वो कौन सी टर्म है, इज़ 148, वो कितनवीं नंबर पे है टर्म, यानी वो कितनवीं टर्म है जो 148 है सीक्वेंस की। ये बात आपने मालूम करनी है, यानी आप लोगों ने n मालूम करना है। जब भी बात करता है ना विच टर्म या हो मैनी टर्म, वहाँ पर आपने n मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है? n। तो आप लोगों ने पता है ए फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? -2 के, तो -2 आ गया। फर्स्ट टर्म आप लोगों की -2। अब आपने निकालना है डी का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ। अब सेकंड टर्म क्या है? 4 और माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म कितनी है? -2। तो ये मेरे पास D मसावी 4 नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया। तो D मसावी 4 और 2 6 आ गया। D की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। अब ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ना nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। an मसावी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। और आप लोगों को पता है ये जो सी आपकी होती है ना, उसने पूछा वो कितनवीं टर्म है जो 148 है, इसका मतलब ये आखिरी टर्म है, ये nth टर्म है। तो आप कह सकते हो ना an आप लोगों का किसके बराबर है? 148 के बराबर है an है आपका। तो क्या करेंगे इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज, an किसके बराबर है? 148। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? -2। तो यहाँ पर आ गया -2 प्लस n-1। इसी तरह d की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। तो d की वैल्यू 6 दर्ज करवा देंगे। 148 मसावी -2, 6 को दोनों के साथ ज़रब 6n-6। तो ये 148 -6 और -2 -8 आ गया प्लस का 6n। तो ये 148 -8 है प्लस का 8 हो गया और 6n। तो इसमें जब प्लस करवाएंगे तो 156 आ जाएगा। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 तकसीम हो जाएगा। अब 156 को 6 के साथ तकसीम करवा देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 156 तकसीम करवाएंगे 6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26वीं टर्म है। ये हमने n मालूम करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को समझाया है। तो बच्चों अभी तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।